वेलकम टू CIZ प्लस। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं यूपीपीएससी AE एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि हम जानते हैं 2013 में लास्ट पेपर पूछा गया था। इस बार 1 नवंबर को एग्जाम है 712 पोस्ट के लिए, तो बहुत कम टाइम रह गया है। सबसे बेस्ट सोर्स क्या रहता है, लास्ट टाइम पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सारे के सारे कर लें तो एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आए हैं। हमारे को ये पता है कि क्या क्या रेलिवेंट है इस पेपर के लिए, क्या क्या हॉट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इजी वंस जो हम लोग इजीली नंबर ग्रैब कर सकें, क्योंकि ये पेपर में स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। तो हमें चाहिए कि फालतू के क्वेश्चन हम अटैम्प्ट ना करें, जितना अगर हम जो हमारे को सेफ जोन लगता है, जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है इस पेपर के लिए, वो अगर हम अच्छे से कर जाएं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप फर्दर बहुत डिटेल स्टडी करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो हमारे पास है बेस्ट कोर्स, दैट इज़ यूपीपीएससी AE लमसम पैक, जो कि CIZ प्लस लेके आया है आपको स्पेशली डिज़ाइन फॉर दिस एग्ज़ाम। शॉर्ट टर्म तैयारी के लिए क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी आपको यहाँ पे, हर रेलिवेंट सब्जेक्ट्स की क्विज मिलेंगी, हर रेलिवेंट सब्जेक्ट की, और के साथ साथ आपको डाउट सेशन मिलेगा। ये बेस्ट कोर्स अवेलेबल है मार्केट में कहीं भी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है इसको इसी कोर्स के लिए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। हम लोग कोविड के कारण कई बार इसको छोड़ दे रहे थे, एग्ज़ाम को तैयारी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब क्रैश कोर्स के माध्यम से शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस के तरीके से हम लोग इसको बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के अलावा आपको ज़रूरत लगती है कुछ तैयारी की, आपको एक पूरा का पूरा क्रैश कोर्स चाहिए, पूरी एकदम से कॉन्फिडेंस बूस्टअप चाहिए, सिलेक्शन की गारंटी चाहिए कि बस मेरे को पूरा का पूरा एक बार नॉलेज शॉर्ट में मिल जाए, तो मेरे को लगता है कि यूपीपीएससी AE लमसम पैक से अच्छा कोर्स नहीं है। आप लोग इसको विजिट कीजिए www.cizplus.com पे, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आगे चलते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, हाईवे इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक बिकम्स जीरो देन, अगर स्पीड ऑफ द ट्रैफिक जीरो हो गई है, इसका क्या मतलब है? ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम में रिलेशन पूछ रहा है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देखो, ये स्पीड, सॉरी 1 सेकेंड, लेट मी चूज द पेन। हाँ, स्पीड और डेंसिटी में ना एक रिलेशन है। इस रिलेशन का क्या नाम है? V, और स्पीड को डिनोट किया जाता है V से, K से डिनोट की जाती है डेंसिटी। ये रिलेशन है लीनियर रिलेशन। यहाँ है VF और यहाँ होता है KJ। VF का मतलब होता है फ्री स्पीड या फ्री मीन स्पीड, मतलब उड़ा दो व्हीकल्स, बिल्कुल ही फ्रीली भगाओ व्हीकल्स को, सेकंड फ्रीली भगा दो व्हीकल्स को। और KJ का मतलब होता है जैम डेंसिटी, जैम लग गया है, सारे व्हीकल की स्पीड जीरो हो गई है, व्हीकल रुक गए हैं। तो यही बोल रहा है, अगर मेरी स्पीड हो जाए जीरो, देखो स्पीड जीरो हो गई यहाँ पे आके, तो डेंसिटी मैक्सिमम हो गई इस कर्व के हिसाब से, KJ मैक्सिमम डेंसिटी है। इसी तरीके से फ्री स्पीड का मतलब व्हीकल की डेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। इसका मतलब पता क्या होता है? ऐसी कंडीशन जो कि हाइपोथेटिकल है कि व्हीकल्स सॉर्ट ऑफ उड़ने लग गए हैं, मतलब कि ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि कोई व्हीकल है। डेंसिटी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ व्हीकल्स पर किलोमीटर। फ्री स्पीड का मतलब एक ऐसी हाइपोथेटिकल स्पीड जबकि स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि डेंसिटी अज्यूम ही नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि व्हीकल्स रोड के ऊपर है, रोड के ऊपर कोई व्हीकल नज़र ही नहीं आ रहा है। दैट इज़ फ्री स्पीड। इतनी ज़्यादा कम व्हीकल्स, इतनी ज़्यादा स्पीड, दैट इज़ मीनिंग ऑफ फ्री स्पीड। और ये है जैम डेंसिटी। और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? Q होता है K इंटू V, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। Q क्या है? ट्रैफिक वॉल्यूम। तो अगर इनमें से एक भी टर्म जीरो होगी तो वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या है, मेरी V जीरो है, स्पीड जीरो है, तो वॉल्यूम भी Q भी क्या हो जाएगा? जीरो।
और डेंसिटी जब स्पीड 0 है तो मैक्सिमम, तो डेंसिटी हो गई मैक्सिमम और वॉल्यूम हो गया 0। तो आंसर आ गया बी, ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू बट ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने ये ग्राफ से समझाया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। द डिजाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस एंड द ग्रेड इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स की अलाइनमेंट बोली हुई है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस, ग्रेड जो डिसाइड करते हैं बेसिकली स्लोप, वो किस चीज पे मेनली डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मेनली स्पीड ऑफ द व्हीकल पे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा गया है। स्पीड ऑफ द व्हीकल हर जगह काम आती है। कभी आपको हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस निकालना हो, वर्टिकल अलाइनमेंट की लेंथ निकालनी हो, वर्टिकल कर्व की लेंथ निकालनी हो, सुपर एलिवेशन कितना देना है, ये सारी चीज़ों में डिज़ाइन स्पीड बहुत काम आती है। स्पीड ऑफ द व्हीकल की वैल्यू इंपॉर्टेंस इसमें सबसे ज़्यादा होती है। जैसे साइड डिस्टेंस की अगर बात करें, साइड डिस्टेंस में स्पीड ऑफ द व्हीकल भी काम आता है, लेकिन लेंथ ऑफ द व्हीकल भी काम आता है। लेकिन इन सब में ओवरऑल एक चीज़ कॉमन है कि स्पीड ऑफ द व्हीकल, तभी स्पीड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। स्पीड ऑफ द व्हीकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब के डिज़ाइन के लिए। तो आंसर हुआ स्पीड ऑफ द व्हीकल। आगे चलते हैं। द रीइंफोर्समेंट इन द सीमेंट कंक्रीट स्लैब, जो सीमेंट कंक्रीट की स्लैब देते हैं हम लोग आरसीसी डिज़ाइन में, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में, ऑफ रोड पेवमेंट इज प्लेस्ड। वो कह रहा है कि जो हम बेसिकली आरसीसी पेवमेंट जो बनाते हैं उसकी जो रीइंफोर्समेंट मतलब स्टील जो देना है वो किस फॉर्म में देते हैं। क्या आरसीसी अगर पेवमेंट बनाई, अगर हमने ये लेट से मेरा पेवमेंट का टॉप व्यू है, तो क्या मैं इसको ट्रांसवर्सली, मतलब कि पेवमेंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैं क्या स्टील ऐसे ऐसे देता हूँ बार्स की फॉर्म में? दूसरा ऑप्शन बी है लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब बार्स के अलोंग, पेवमेंट के अलोंग देता हूँ, लेंथ के अलोंग, या फिर डायगनली, डायगनली देते हैं क्या ऐसे? इसका आंसर है तीनों गलत। हम क्या करते हैं, तीनों नहीं देते, हम लोग एक वायर, वेल्डेड वायर की मैश बनाते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, जाल बनाते हैं वायर्स का, स्टील वायर्स का, स्टील का वायर मैश बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, इन द फॉर्म ऑफ द वेल्डेड वायर मैश इज द राइट आंसर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ आरसीसी पेवमेंट या फिर सीमेंट कंक्रीट स्लैब। आगे चलते हैं। सीबीआर टेस्ट होता है। सीबीआर टेस्ट क्या होता है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट। किसके लिए होता है ये? हार्डनेस के लिए, हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए, जो मेरे एग्रीगेट यूज कर रहा हूं मैं उसकी हार्डनेस के लिए यूज करते हैं सीबीआर टेस्ट। द वैल्यू ऑफ द सीबीआर इज कैलकुलेटेड एट। सीबीआर के लिए क्या करते हैं हम लोग, सॉरी सीबीआर टेस्ट मैं गलत बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। सीबीआर टेस्ट करते हैं हम लोग पेनिट्रेशन वैल्यू निकालने के लिए, मैंने इसको कंफ्यूज कर दिया लॉस एंजलिस टेस्ट से। सीबीआर टेस्ट होता है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट, और सीबीआर टेस्ट किस लिए किया जाता है, पेनिट्रेशन वैल्यू निकालने के लिए है। बेसिकली बिटुमेन का टेस्ट होता है ये, और बिटुमेन की पेनिट्रेशन, उसकी पेनिट्रेशन देखते हैं हम नीडल से। तो कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो जो टेस्ट है सीबीआर टेस्ट, वो दो वैल्यूज पे किया जाता है। एक है मेरी 2.5 mm और एक है मेरी 5 mm। 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए भी देखा जाता है और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए भी देखा जाता है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। तो बेसिकली टेस्ट में करते क्या है हम लोग, देखते हैं कि जो मेरा जो पेवमेंट है बेसिकली वो उसकी वैल्यू देखते हैं 2.5 mm पे कितना ज़्यादा हमें लोड लगाना पड़ रहा है पेनिट्रेशन के लिए और 5 mm के लिए, और स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करके रेशो निकालते हैं, दैट इज सीबीआर रेशो। पहले 2.5 mm के लिए निकालते हैं, फिर 5 mm के लिए निकालते हैं। जनरली 2.5 mm के लिए रेशो ज़्यादा आती है। इन केस अगर ऐसा नहीं होता, 5 mm के लिए ज़्यादा आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को रिपीट करते हैं। अगर फिर भी
अगर दोबारा रिपीट करने से ठीक हो जा रहा है, 2.5 पे ज़्यादा आ रही है तब तो ठीक है, वरना अगर दोबारा 5 mm से ज़्यादा आ रही है तो हम लोग 5 mm को मान लेंगे। दैट इज़ द बेसिक, मैंने शॉर्टकट में थ्योरी बताई है आपको CBR टेस्ट की, इतना ज़्यादा डिटेल ज़रूरी नहीं है। बात यह है 2.5 mm और 5 mm दोनों पे टेस्ट करना ज़रूरी है, किसी एक पे करके बात नहीं चलेगी। और ये 7.5 mm तो है ही गलत। आप लोग CBR टेस्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरी कंप्लीट थ्योरी जानने के लिए अच्छे से अगर पूरा कोर्स रिवाइज करना है शॉर्ट मैनर में, आप लोग UPPSC AE लमसम पैक ले सकते हैं हमारी वेबसाइट www.spherizedplus.com पे जाके, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके। आगे क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज इल्यूमिनेशन ऑन इम्पोर्टेंट रोड्स, इम्पॉर्टेंट रोड्स जो हैं जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, उनकी इल्यूमिनेशन, ये है हाईवे लाइटिंग का टॉपिक। देखो कुछ ना हर मटेरियल की कुछ ना कुछ इल्यूमिनेशन होती है, कुछ ना कुछ चमक होती है कि वो लाइट को कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर सके। जैसे कि जिसे जो बोलते हैं ब्लैक होल है, उसकी इल्यूमिनेशन ज़ीरो है क्योंकि उसमें से लाइट जो जाती है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ऐसे समझ लो जो मिरर है उसकी इल्यूमिनेशन कितनी ज़्यादा है, लाइट उस पर पड़ती है वो कितना चमक उठता है, तो अभी इल्यूमिनेशन कितनी ज़्यादा है उसकी। जो शाइनी सर्फेसेस जैसे सिल्वर, गोल्ड, इनकी इल्यूमिनेशन हाई होती है। तो इल्यूमिनेशन रोड्स की भी होती है। ये इसका पर्पज़ क्या होता है, हाईवे लाइटिंग के लिए हम इल्यूमिनेशन इतनी रखते हैं, हाईवे लाइटिंग डिज़ाइन करने के लिए। बेसिकली लाइट जो ट्रैफिक लाइट्स लगती हैं उनकी स्पेसिंग डिज़ाइन करने के लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता है। और ये LUX क्या है, LUX ना इल्यूमिनेशन की एक SI यूनिट है। इसका मतलब होता है ल्यूमिनस फ्लक्स। थोड़ा सा फिजिक्स में चले जाएंगे इसलिए ज़रूरत नहीं है। ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं LUX। और इसका आंसर क्या है, 30 LUX। 30 LUX हम देते हैं। 30 एलिमेंट्स डिसाइडेड है हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स के लिए इल्यूमिनेशन, इतना प्रोवाइडेड होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। आगे करते हैं। द कंक्रीट पेवमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक पर लेन एक्सीड्स। देखो बताया जाता है कि दो तरह के पेवमेंट्स हैं, एक तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट, एक कंक्रीट पेवमेंट। कंक्रीट पेवमेंट जो ज़्यादा परमानेंट पेवमेंट होता है, बेसिकली वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता है लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हैवी होती है। तो कब हमें, वैसे इन जनरल आपने देखा होगा फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स ही देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कम एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी रिपेयर आसान होती है, सब कुछ काफ़ी, दोनों के अपने अपने एडवांटेज है। तो हमें कब फ्लेक्सिबल पेवमेंट दे ही नहीं पाएंगे, कंक्रीट देना पड़ेगा। इसका आंसर है जब जो मेरा पर लेन डेली ट्रैफिक पर लेन 1000 टन से ज़्यादा हो जाए। लेकिन सर इसमें तो 1000 टन से ऊपर कोई आंसर ही नहीं दिया हुआ, हम क्लोजेस्ट पे चलेंगे। इसका आंसर है 1250 टन। इसलिए वैसे इन जनरल 1000 टन लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, कभी कभी एम्बिग्विटी हो जाती है क्वेश्चंस में, इसलिए इसका क्लोजेस्ट क्या है 1250 टन। तो 1250 टन से अगर ज़्यादा है लोड पर लेन तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल पेवमेंट अब नहीं दे सकते, तब कंक्रीट पेवमेंट देना पड़ेगा, मतलब रिजिड पेवमेंट देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस, द सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑफ रेडियस R इज गिवन बाय। तो फॉर्मूला ही पूछ लिया इसने। बेसिकली डिज़ाइन और सुपर एलिवेशन क्या करते हैं हम लोग, 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड के लिए करते हैं। बेसिकली ये लिखते हैं हम लोग स्टार्टिंग में E इज इक्वल टू 0.75 V² बाय GR। अगर हम लोग इसको बेसिकली किस में, ये तो आता है, अगर ये तब आता है जब V को हम लें मीटर पर सेकंड में, अगर उसको किलोमीटर पर आर में लेके हमें सॉल्व करना हो तो हम इसको V को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बन जाता है दूसरा फॉर्मूला, दैट इज V² बाय 225R। सबकी वैल्यू पुट कर दो, G की वैल्यू पुट कर दो, V को किलोमीटर पर आर में रख लो, ये फॉर्मूला बन जाता है। इसका आंसर हुआ C ऑप्शन। अगर आपको कोई डाउट आता है, ये मैं बता देता हूँ कौन से टॉपिक में पढ़ना है। एक टॉपिक होता है डिजाइन और सुपर एलिवेशन, वहां आप लोग ये पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ द मैंडेटरी ट्रैफिक साइन डिस्क अबव द ग्राउंड लेवल शुड बी। बोल रहा है कि
जो ट्रैफिक साइंस नहीं लगा जाते रोड पे, ऐसे वाले कुछ स्पीड लिमिट का, स्टीप रोड अहेड का, नो ओवरटेकिंग अलाउड का, ये सब जो साइंस होते हैं ट्रैफिक साइंस, वो ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे होते हैं? जनरली 3.5 मीटर ऊपर होते हैं वो ग्राउंड लेवल से। तो इसलिए हाइट डिसाइड की जाती है कि हर व्हीकल को अप्रॉक्सीमेटली, टू व्हीलर भी, फोर व्हीलर भी, हर को आसानी हो उसको दिखने में, आई लेवल के पास हो, तो 3.5 मीटर के अराउंड वो हम लोग साइन लगाते हैं ग्राउंड लेवल से ऊपर। ये तो फैक्चुअल डेटा है, इसमें ज़्यादा बताने वाला तो कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। द वेस्टरगार्ड मेथड, एक होता है वेस्टरगार्ड मेथड, ये हम लोग सॉइल में भी पढ़ते हैं बेसिकली। वेस्टरगार्ड मेथड क्या करता है? किसी पॉइंट लोड की वैल्यू बताता है सरफेस के नीचे किसी डिस्टेंस पे, वेस्टरगार्ड थ्योरी बताती है, वेस्टरगार्ड लोड बताता है बेसिकली, वेस्टरगार्ड का अलग स्ट्रेस आता है, वर्टिकल स्ट्रेसेस निकालने के काम आती है थ्योरी। तो वेस्टरगार्ड मेथड कहाँ यूज होता है? रिजिड पेवमेंट्स के डिज़ाइन में होता है। रिजिड पेवमेंट के डिज़ाइन में एक थ्योरी होती है वेस्टरगार्ड थ्योरी। जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स हैं वो जनरली कोड से अपने आप डिज़ाइन होते हैं, उसकी डिज़ाइन की थ्योरीज अलग हैं। वेस्टरगार्ड थ्योरी के रिगार्डिंग जो बात है वो सिर्फ रिजिड पेवमेंट के डिज़ाइन के लिए यूज होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन इतने ही थे। हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थोड़े से रिलेटिवली कम थे और ज़्यादा से ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर कोई भी डाउट आता है हम लोग बिल्कुल क्लियर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करेंगे तो हमारी वीडियो स्प्रेड होगी, चैनल हमारा मोटिवेशन मिलेगी हमें और वीडियोस बनाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, वीडियो नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप लोग, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग विजिट कीजिए www.cazplus.com या डाउनलोड कीजिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन और वहां पे एक बार चेकआउट कीजिए यूपीपीएससी एई का लमसम पैक। ऐसे ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।